श्री वीरेंद्र सिंह। माननीय सभापति महोदय, आपने जो बजट में मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का बजट, जिसमें केंद्र सरकार की उदासीनता तथा जीएसटी का पैसा भी समय पर राजस्थान को नहीं मिल रहा है, साथ ही कोरोना महामारी के कारण पूरे 12 महीने वित्तीय स्थिति बिल्कुल पटरी से उतर गई। इस सब के बावजूद इस हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन बजट पेश किया है। इसको अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतिपक्ष भी मात्र यही कह पा रहा है कि बजट राहत दर पर कब उतरेगा। इसका साफ मतलब है यही है कि एक शानदार बजट पेश किया गया। सभापति महोदय, विशेष तौर से मैं मुख्यमंत्री महोदय ने इस सदन में अगले वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है, जो कि एक सराहनीय कार्य होगा। किसान समुदाय किसान बजट की वाही कर रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र दातरामगढ़ में इस वित्त वर्ष में जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है, दातराम की जनता से मैं मुख्यमंत्री जी का अभिवादन और आभार व्यक्त करता हूं। दातरामगढ़ क्षेत्र वासियों की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पानी की थी। मेरे द्वारा चुनावी समय में इस समस्या को दूर करने का जनता से वादा किया था। उस समय से हजारों लोगों की उम्मीद थी कि जब कांग्रेस की सरकार बने तो हमारा ये काम आप पूरा करेंगे। उसी आशा और उम्मीद पर मुख्यमंत्री जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा और मेरे विधानसभा ही नहीं अपितु नीमका तनाक, श्री माधोपुर, खंडेला, धोद और सीकर विधानसभा क्षेत्र के गाँवों को भी शामिल कर जो 7,700 करोड़ की रुपए की कुंभाराम केनाल परियोजना के नाम से जो घोषणा की, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, आभार। सभापति महोदय, दूसरी समस्या निरंतर चली आ रही थी कि मांग थी कन्या महाविद्यालय हमारे विधानसभा क्षेत्र में 12वीं तक की शिक्षा हेतु कई सरकारी और निजी विद्यालय हैं, जिसमें 12वीं तक की शिक्षा की कोई समस्या नहीं आती, किंतु 12वीं के बाद जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो 70 से 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत बेटियों की होती है और अभिभावक कई कारणों से बेटियों को उस शिक्षा से वंचित कर देते थे, किंतु आप द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा इस वित्तीय वर्ष में एक सरकारी कन्या महाविद्यालय की घोषणा की, उससे उस क्षेत्र के उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। उसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों और मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद। सभापति महोदय, साथ में इस वर्तमान युग में गांव के बच्चे अंग्रेजी में पिछड़ जाते हैं। इस बार 5,000 से ज़्यादा आबादी के राजस्व गाँव में मुख्यमंत्री जी ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। उस घोषणा में मेरे विधानसभा क्षेत्र के कई राजस्व गाँव आते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलने से निश्चित ही अंग्रेजी पर गांव के विद्यार्थियों की पकड़ होगी। इस हेतु मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पीएससी राणोली, सीएससी राणोली और पीएससी कर्मोन्नत की गई है, दीनपुर में खोली गई। इसके निश्चित रूप से चिकित्सा संबंधी कार्यों में सबल प्रदान होगा। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की सड़कों के लिए अलग से देने की घोषणा की है। कृषि बिल में 1,000 रुपये की सब्सिडी दी और पेयजल के लिए 10 ट्यूबवेल, 40 हैंडपम्प दिए हैं। परसाना से खाटू श्याम जी सड़क के लिए नवीनीकरण की घोषणा की है। इस हेतु मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस बजट के दौरान कई बार दातरामगढ़ का नाम लेकर दातरामगढ़ का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री महोदय, कोरोना काल के समय कर्मचारियों की 15 दिन की वेतन सरकार के लिए चलाने के लिए काटा था। आपकी वित्तीय प्रबंधन से आपने वापस सरकारी कर्मचारियों को 15 दिन का वेतन देने की घोषणा की है। उससे सरकारी कर्मचारी सरकार से काफ़ी खुश हुए हैं। कोरोना के कारण पूरे 12 वर्ष वित्तीय स्थिति बिल्कुल पटरी से उतराई, इसके बावजूद नई भर्तियां निकाली हैं। युवा उससे काफ़ी खुश हैं। लोग चर्चा करते थे कि सरकारें चुनावी समय नई भर्तियों की घोषणा करती है, लेकिन आपने इस कोरोना के संकट के बावजूद जो भर्तियों की घोषणा की है वो बजट के लिए मैं जो पेश किया वो काबिल तारीफ है। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भारतवर्ष के 2 बड़े धार्मिक स्थल आते हैं, खाटू श्याम जी और जीण माता जी, जिनको धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी ने सर्किट बनाने की घोषणा, धार्मिक सर्किट बनाने की घोषणा की है। उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि खाटू श्याम जी मंदिर आज पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। मन में धार्मिक आस्था लेकिन परंतु वीआईपी दर्शन के नाम पर लूट खसोट किया जा रहा है, जिससे लोग आते हैं तो आस्था के
के साथ, किंतु जाते समय ऐसी लूट खसोट की भावना लेकर जाते हैं, जो बहुत दुख की बात है। माननीय सभापति महोदय, मंदिर में वीआईपी दर्शन और दान द्वारा जो राशि एकत्रित होती है, उसमें भी बहुत बड़ा घपला सामने आया है। गत दिनों से समाचार पत्रों में चल रहा है कि जिससे सामने आया है कि मंदिर में रखे दान पात्र देवस्थान और मंदिर कमेटी द्वारा सील होते हैं, परंतु 14 और 15 नंबर के दान पात्रों में कोई सील नहीं पाएगी तथा उनमें एकत्रित धनराशि का कोई हिसाब नहीं है। इस हेतु मेरा अनुरोध है इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाए। अतः मेले को समय शुरू हो गया है। मेरा अनुरोध है कि जांच के साथ ही जल्द ही सरकार द्वारा देवस्थान विभाग के मार्फत कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए, जो आने वाले संपूर्ण दान का हिसाब रखें और इस लूट को रोका जा सके। मेरी मांग है कि इस मंदिर को राज्य सरकार के अधिग्रहण में लिया जाए तथा वर्तमान में होने वाली मंदिर विस्तार के समस्त कार्य सरकारी अधिग्रहण में किए जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्व विभाग में चल रहे रिक्त पदों के कारण आमजन को जो विभागीय संबंधी कार्यों हेतु परेशानी उठानी पड़ रही है, उनका भरने हेतु निवेदन करना चाहूँगा। वर्तमान में तहसीलदार संवर्ग के 670 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से कुल 63% वर्तमान में खाली है। इसका कारण नायब तहसीलदार पद से तहसीलदार पदोन्नति के लिए 5 वर्ष के अनुभव जरूरी है, जिससे पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु सेवा नियम में संशोधन कर अनुभव को 2 वर्ष किया जाए। वर्तमान में नायब तहसीलदार संवर्ग वर्ग में 1971 पद स्वीकृत हैं, जिनको कुल 50% वर्तमान में खाली हैं। विभिन्न न्यायालयों द्वारा पदोन्नति पर रोक के कारण ये पद खाली रहे हैं। इन पदों को भरने के लिए तुरंत पदोन्नति का आमजन को राहत प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक बार आभार व्यक्त मेरे विधानसभा में राजस्व मामलों के आधे मामले का कार्यालय सीकर में जाते हैं, इसलिए अनुरोध है कि पलसाना में एसीजीएम कार्यालय खोला जाए। शानदार बजट के लिए मुख्यमंत्री महोदय का बारंबार अभिनंदन और धन्यवाद। पुनः आपका धन्यवाद।